मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह कम होने पर मोटरवे कई मकामात पर बंद। M1 इस्लामाबाद से बुरहान, M2 कोट मोमिन से पिंडी भटियां, लाहौर से बलक्सर, इस्लामाबाद से चक्री तक बंद। M3 फैजपुर से रजाना, M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 शेरशाह से जाहिर पीर, इकबाल आबाद से रोहड़ी, M14 हकला से फतेह जंग तक ट्रैफिक मुअत्तल। सवाद एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से जगदरा तक, हज़ारा एक्सप्रेस वे बुरहान से झारी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। किसी शख्स को 621F के तहत डिस्क्वालीफाई किया। पनामा केस की जजमेंट में वादे तौर पर 621F मेंशन करके डिस्क्वालीफाई किया गया। सिर्फ ये नहीं, हाँ वो बात बिल्कुल ठीक है। अगर वो वाली डिबेट अलग है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। हमारे पास जो इशू है, इज इट फॉर ड्यूरेशन ऑफ दैट पार्लियामेंट, इज इट अ ड्यूरेशन ऑफ 5 years, इज इट अ लाइफ टाइम? वो बातें हम तो नहीं बैठ के देख रहे हैं अभी, हम तो सिर्फ ये पॉइंट देख रहे हैं क्योंकि इलेक्शन सर पे है और ये मैटर को रिजॉल्व करना है। किसी को ताहयात नाअहल करना इस्लाम के खिलाफ है। इंसान नहीं, अमाल बुरे होते हैं। तौबा का रास्ता खुदा ने बंद नहीं किया तो अदालत कैसे कर सकती है? सियासतदानों की ताहयात नाअहली के केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अहम रिमार्क्स। कहा 62(1)F इंसान को बुरा कह रहा है। ताहयात नाअहली से तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। कोई अपने गुनाह पर पशेमान हो तो माफी की गुंजाइश खत्म नहीं होती। आज कोई जानी या शराबी है तो कल तौबा भी कर सकता है। पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। नाअहली 5 साल की हो चुकी तो ताहयात वाली बात कैसे कायम रहेगी? गद्दारी, ज्यादती, कत्ल के इल्जाम का सामना करने वाला इलेक्शन लड़ सकता है और मामूली खता पर ताहयात नाअहल क्यों? समाअत आज फिर होगी। पार्लियामेंट को जितनी भी हकारत से देखें वो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। यहाँ बैठे 5 जजेस की दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए। अरकान पार्लियामेंट की अहलियत तो आमिर ने आइन में शामिल की। यहाँ तरामीम भी गन पॉइंट पर होती रही। दरखास्त गुजार के वकील बोले, एक बार नाअहल शख्स हमेशा नाअहल रहेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, आप आमिरों की हिमायत कर रहे हैं। एक डिक्टेटर ने सियासतदानों को नाअहल करने का कानून बनवाया। क्या किसी आमिर पर नाअहली का कानून लागू हुआ? इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने की एक और कोशिश नाकाम। लाहौर हाई कोर्ट से PTI की दरख्वास्त खारिज। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बल्ला ना मिलने पर बैरिस्टर गौहर का इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से उतरने का ऐलान। मीडिया से बात करते हुए इस्तदा की कि दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। उम्मीदवारों के आज़ाद हैसियत से जीतने पर सिस्टम की हार होगी। मकबूल तरीन जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। डेट इस वक्त आपने लेने की कोशिश की है। हमें फिर भी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह इंटरवीन करेगी और हमारी ये दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से कि बल्ले के केस को फौरन लिया जाए और इसके लिए बेंच कंस्टिट्यूट किया जाए और इसको जल्द से जल्द उस पर फैसला हो। तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर में दिलचस्प सूरत हाल। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत की अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों रहनुमाओं के मुतजाद दावे। शेर अफजल मरवत ने कहा, तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद करती है। बानी चेयरमैन से मिलकर आया हूं, उनके कहने पर बयान दिया। जो कह रहा हूं उसे PTI का बयानिया समझा जाए। बैरिस्टर गौहर का शेर अफजल मरवत की बातों से इजहार लाताल्लुकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाने के बावजूद उमैर नियाजी का शेर अफजल मरवत के साथ बैठने से गुरेज। शेर अफजल पश्तो में उमैर नियाजी को बुलाने के लिए कहते रहे, अगर आपने किसानों, मजदूरों और तालिबे इल्मों का हुकूमत बनाना है तो ये नून लीग, ये PTI वो काम नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ ये शहीदों की जमात, ये अवाम की नुमाइंदगी कर सकती है। दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इतना दूर जाने की जरूरत नहीं। कराची में हमने NICVD बना दिया है। नून लीग और PTI की तरह झूठे वादे नहीं करते। अपने मंशूर में किए 10 वादे पूरे करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, रायविंड में अस्पताल बनाएंगे। मियां साहब जरा सी तकलीफ पर लंदन भाग गए,
हमने उस वक्त पर ही कहा है कि कराची में आपके इलाज के लिए बेहतरीन अस्पताल मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हुकूमत में आकर गरीबों को 30 लाख घर और कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देने का ऐलान। कहा यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। बिलावल भुट्टो इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में 30 जलसे करेंगे। आसिफ अली जरदारी के मुल्तान में डेरे। जनूबी पंजाब की मुख्तलिफ सियासी शख्सियात का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पीपी क़यादत का खुर्शीद शाह की अयाज सादिक से मुलाकात पर इजहार बरहमी। अयाज सादिक की दावत पर मकामी होटल में साथ खाना खाया। खुर्शीद शाह ने पार्टी क़यादत को साबिक स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात पर सफाइयां दी। पीपल्स पार्टी के लाहौर में मरकजी मजलिस आमिला इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी क़यादत का सीट एडजस्टमेंट, खबरों पर बरहमी का इजहार। नून लीग से हरगिज सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला। इलेक्शन में नून लीग का डटकर मुकाबला करने के अज़्म का इजहार। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से कौमी असेंबली की 14 में से 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर लिया। मुतादिद बड़े सियासी रहनुमाओं को टिकट ना मिल सका। पार्टी ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक, राना मशहूद, मियां मरगूब और राना मुबशर टिकट लेने में नाकाम रहे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट हुई तो अलीम खान और ओन चौधरी को मैदान में उतरने का सिग्नल दिया जाएगा। सीट एडजस्टमेंट न होने की सूरत में नून लीग के अपने उम्मीदवार इंतखाबी दंगल लड़ेंगे। इख्तियार अवाम के लिए MQM ने अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। कराची में मुत्तहिदा रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अधूरी और इख्तियार के बगैर जमहूरियत नहीं चाहते। जमहूरियत के सम्राट शहरियों को पहुंचाने का नुस्खा लेकर आए हैं। आइन में 3 तरामीम तजवीज करती। मुस्तफा कमाल बोले, MQM के मंशूर का बुनियादी मकसद अवाम को बाइख्तियार बनाना है। सूबों को मिलने वाले पैसे कहां जा रहे हैं कोई नहीं जानता। फारूक सत्तार ने कहा, मंशूर में मुआशी बहरानों का हल मौजूद। ये एक तरह का नया इमरानी मुआहिदा है जिसमें टैक्सों और कारोबार के तरीकेकार को आसान करके पेश किया गया। ज़राई तरक्की के लिए भी इस्लाहात पेश की है। नैब का सजा याफ्ता शख्स 10 साल के लिए ही नाअहल हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत कम करके 5 साल कर दी थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। आइंदा समाअत 15 जनवरी को होगी। तोशाखाना रेफरेंस में बानी चेयरमैन PTI और अहलिया पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस सुना। बानी चेयरमैन PTI के तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत पर दलाइल दिए गए। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। बुशरा बीबी की तोशाखाना रेफरेंस में दरखास्त जमानत पर समाअत भी 6 जनवरी को होगी। हुकूमत ने एक बार फिर बिजली महंगी कर दी। 1 माह के लिए बिजली का फी यूनिट 4 रुपए 12 पैसे महंगा। कीमत में इजाफा नवंबर की प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इजाफे का इत्तलाक नहीं होगा। हुकूमत की सनतों के लिए क्रॉस सब्सिडी खत्म करके बिजली का टैरिफ 9 सेंट तक करने की तजवीज़। बरामदी शोबों के लिए निर्ख कम करने और जीरो रेटेड सेक्टर के लिए भी बिजली सस्ती करने की तजवीज़ तैयार। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक सनतों पर इजाफी बोझ नहीं डाल सकते। निर्ख कम होने से सनतें अपने पांव पर खड़ी हो सकेंगी। IMF से मुज़ाकरात में तजावीज़ सामने रखी जाएंगी। मंजूरी के बाद अमल दरामद होगा। FBR का 5 शहरों में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का फैसला। 35 लाख रिटेलर से 100 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के। टैक्स दुकान के साइज और सालाना आमदन के मुताबिक होगा। माहाना बुनियाद पर इकट्ठा किया जाएगा। स्मगल शुदा गाड़ियों की निशानदही करने वाले को भी इनाम से नवाजा जाएगा।
मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर एक साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक साल 2023 के आखिरी हफ्ते में ज़र मुबादला ज़खायर 36 करोड़ 50 लाख डॉलर इजाफे के बाद 13 अरब 22 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए। बैंकों के ज़र मुबादला में 10 करोड़ डॉलर कमी आई। सरकारी ज़र मुबादला ज़खायर में 46 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। सिर्फ सरकारी मुलाजिमों के बच्चों को नौकरी क्यों मिले, क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिमों के बच्चों की तरजीही बुनियादों पर भर्ती पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सरकारी मुलाजिमीन के बच्चों को तरजीही बुनियादों पर नौकरी देने की खैराती पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह पॉलिसी साबिका दौरे हुकूमत में बनी। चीफ जस्टिस ने कहा, फिर कह दे कि साबिका हुकूमत आइन से बालातर थी। आइन हर शय से बालातर। ऐसी पॉलिसी को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। केस समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। बीवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आने वाले शोहर को लेने के देने पड़ गए। चीफ जस्टिस ने कहा, बीवी आपकी, बच्चा आपका, तो क्या आप पैसे नहीं देंगे? शादी से पहले अदालत आकर पूछ लिया करें या फिर शादी ना करें। इस्लामी कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें। निकाहनामे में जो लिखा है वो बीवी को दें। अदालत में ड्रामे ना करें, आपको भारी जुर्माना करेंगे। अवाम के दिलों में घर किया तो तारीख ने अम्र कर दिया। 1973 का आइन वो कारनामा जिसे मुखालिफिन भी मानते हैं। एटमी प्रोग्राम का सेहरा भी कायदे अवाम के ही सर जाता है। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज 96वां यौम पैदाइश। सालगिरह के मौका पर जयालों का मुल्क भर में तकरीबात का एहतमाम। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।